नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के मेंटर्स एजुसर्व द्वारा जेईई एवं नीट की तैयारी के लिए परामर्श का आयोजन। गया ही ईस्टर्न इंडिया के सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान मेंटर्स एजुसर्व ने जेईई मेन और एडवांस्ड एवं नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं उनके मन में आने वाले सवालों के समाधान के लिए परामर्श का आयोजन किया। परामर्श में मेंटर्स एजुसर्व के निदेशक श्री आनंद कुमार जायसवाल ने इन परीक्षाओं की तैयारी करने के सही तरीके को उपस्थित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच रखा। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी से संबंधित मेंटर्स एजुसर्व के फॉर्मूले के बारे में विस्तार से बताया। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों को जेईई मेन और एडवांस्ड पैटर्न एवं मेडिकल की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों को नीट पैटर्न के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी हेतु मेंटर्स एजुसर्व द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के सामने रखा गया। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मेंटर्स एजुसर्व की शिक्षण प्रणाली को सब्जेक्टिव रखा गया है, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार के अप्रोच के कारण ही विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेईई मेन और एडवांस्ड नीट तथा ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का मुख्य फोकस सूबे के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ रैंक दिलाना है। विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मेंटर्स एजुसर्व की टीम में दिल्ली, हैदराबाद एवं कोटा शहरों के अनुभवी शिक्षक शामिल हैं, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। मेंटर्स एजुसर्व के पास विद्यार्थियों की शंकाओं के निदान हेतु स्टूडेंट्स डाउट क्लियरिंग सेल है, जहां वरिष्ठ शिक्षकों की टीम विद्यार्थियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। श्री जायसवाल ने गया शहर के सभी विख्यात व गणमान्य शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया। शिक्षकों को सम्मान में शॉल एवं मेमेंटो दिए गए। मेंटर्स एजुसर्व में कक्षा 6वीं से 12वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सेशन 2024-25 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को जेईई, नीट या फाउंडेशन कोर्स में नामांकन लेने पर टोटल फीस पर फ्लैट 45% का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी 9569668800 पर संपर्क कर सकते हैं। मेंटर्स एजुसर्व नहीं, गया आना हमेशा बहुत अच्छा रहता है और हर साल मैं एक बार तो आता ही हूँ गया, खासकर यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए कि कैसे वो आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं और जो उनका सपना है, उनके माता पिता का सपना, उनके परिवार का सपना, कैसे वो पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए से हम लोग आते हैं, यहाँ बच्चों को हम बताते हैं कि किस तरह से वो आईआईटी मेडिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं और मेंटर्स उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं। जहाँ तक मेंटर्स एडुसर्व की बात है तो मैं आपको बता दूँ, जो मेंटर्स एडुसर्व है वो बिहार के बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझता है। हम जानते हैं बिहार के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही है, कैसा उनका हाई स्कूल रहा है, किस तरह से वो इंटर में पढ़ते हैं। हम बच्चों को उनके स्तर पे जाके पढ़ाते हैं, पहले बेसिक पढ़ाते हैं, फिर हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं। ये नहीं कि हम किसी नेशनल ब्रांड का जो एक करिकुलम है वो लाके फॉलो करा रहे हैं, बच्चों के हिसाब से कराते हैं। हिंदी मीडियम का अलग बैच रखते हैं, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच रखते हैं और हर बैच से बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो आईआईटी मेडिकल और बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाते हैं। सर, आपने एक बात कही कि बिहार आपके लिए बाजार नहीं है और लोगों के लिए बाजार हो सकता है, आपके लिए बिहार भविष्य है। इसको कैसे देखते हैं कि बिहार के लेवल को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मुझे याद है जब हमने 13 साल पहले मेंटर्स एडुसर्व स्टार्ट किया था, उस समय यहाँ पे कोई भी बड़ा कोचिंग नहीं हुआ करता था पटना में, और हमने वो माहौल बनाया। बच्चे यहीं से सिलेक्ट होकर बिहार के टीचर द्वारा, बिहार के मैनेजमेंट स्टाफ द्वारा बिहार में रह के बच्चे पढ़ के टॉप आईआईटी, टॉप मेडिकल कॉलेज में गए। पिछले 13 साल में 22 बार बिहार का जो टॉप है वो मेंटर्स ने प्रोड्यूस किया, जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में, और करीब 50,000 बच्चे मेंटर्स से पढ़ के आईआईटी, एनआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेज में जा चुके थे 13 साल में। तो एक माहौल बनाया गया और वो हमारा सेंटिमेंट था, क्योंकि जब मैं दिल्ली, कोटा, हैदराबाद में 10-12 साल काम किया तो देख रहा था कि वहाँ पे बिहार के बच्चे होते थे, बिहार के टीचर और बिहार के मैनेजमेंट स्टाफ, और पढ़ाई हो रही है बिहार से बाहर। तो हमने बिहार को स्टार्ट किया एक सेंटिमेंट के साथ, ना कि एक बाजार के साथ। आज जब चीज़ें अच्छी हो गई है बिहार में, तो जो कोचिंग संस्थान में बच्चे बाहर जाना बंद कर दिए हैं, अब उनको बिहार एक बड़ा बाजार दिख रहा है और वो यहाँ आके
अपनी कोचिंग संस्थान खोल लें। तो हमारे लिए बिहार कभी बाजार नहीं है, हमारे लिए बिहार हमेशा एक भारत का भविष्य है। यहाँ से आप IIT के टॉप रैंक देख लीजिए, नीट के टॉप रैंक देख लीजिए, IAS देख लीजिए, आप हर जगह बिहार के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो हमें उसी को आगे बढ़ाना है, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है और हम बिहार के लिए समर्पित हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारा काम। सर, एक अंतिम सवाल है कि आपने कई सेमिनार गया में किया है अभी तक, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि गया में जल्द अस्थायी तौर पर इंस्टीट्यूट खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, कब तक संभावना है खुलने की? इस सीज़न में तो अब हम लोग का जो सेशन चलता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और ये ख़त्म होता है मार्च में। तो इस सेशन में तो हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन 2025 में हम लोग ज़रूर गया में एक सेंटर खोलेंगे और जो यहाँ के शिक्षकगण हैं इन लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों का सहयोग होगा, तो गया के बच्चे गया में ही पढ़ के टॉप IIT टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और अभी बच्चे गया के जाते हैं, पटना मेडिकल्स में पढ़ते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, बुनकर के बच्चे, किसान के बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। तो अभी वहाँ जाके उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, वो सारी सुविधाएं हम लोग बच्चों को यहाँ भी देने वाले हैं, गया में ही देने वाले हैं। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके लिए क्या है? देखिए, हम लोग अभी तो जैसे आज हमने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग 50% बच्चों को फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, आधी फी में पूरी पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से और निर्धन है लेकिन मेधावी हैं, तो उनको हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो उनको फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और आजकल मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। हम लोग बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हमने छोड़ दिया, हम बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, बच्चों को टीचर जो पढ़ा रहा है उसके PDF नोट्स उसी समय बच्चों को मिल रहे हैं। जितनी भी किताबें हैं वो हम उसको किताब तो देते हैं, साथ साथ वो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ सकते हैं, टैब पे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, टेस्ट वो ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। डाउट जब बच्चे रात में 12 बजे पढ़ रहा है, उसको अचानक लगा कि नहीं मेरे से नहीं बन पा रहा है, बच्चा फोटो खींच के भेजेगा, टीचर उसको रिप्लाई करेगा। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की, उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दे रहे हैं। ऑफलाइन की भी आप फीस देखेंगे तो आप समझ लीजिए 3000 रुपये महीने में बच्चे को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, AC क्लासरूम, RO वाटर, अच्छे टीचर, अच्छी किताबें, ऑनलाइन की सुविधाएं, ऑफलाइन की सुविधाएं। तो ये एक शुरू से मोटो रहा है मेंटर्स का कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें और अफोर्डेबल फीस लें, ताकि एक किसान का बच्चा, एक ड्राइवर का बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बन पाए और उसमें वो सफल भी है। तो गया में आपका ब्रांच मतलब इस गया ऐसे क्षेत्र में आनंद जायसवाल सर का आना हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मैं इस बात को लेकर के बताना चाहता हूँ तमाम भाई बंधुओं को कि अगर जो मेंटर्स क्लासेस अगर जो इतनी कम पैसा में अगर जो देंगे सारी फीस को, तो क्यों नहीं बच्चे खरीदना चाहेंगे। आज एक रिक्शा वाला के बेटा आज मेंटर्स क्लासेस के तौर पे अब आगे बढ़ रहा है, आज आगे बढ़ रहा है। तो नो डाउट हम यही कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि आप सब एक बार आनंद सर के बातों को माने, मेंटर्स क्लासेस के बातों को फॉलो करें और एक बार सर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विश्वास करके आनंद सर के हाथों में हाथ मिला करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तूफान सर, थैंक यू सर।